जय हिंद दोस्तों, मैं गुप्ता सर आप लोगों को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हम सेशन में देखेंगे नंबर सिस्टम, जो हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज 25 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। जिन बच्चों को अगर रेलवे, एसएससी और एंड अदर एग्जाम जैसे आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है ना, इससे तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से, ठीक है ना। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। जिन बच्चों ने कंसेप्ट मेरा नहीं देखा, यानी जो भी नंबर सिस्टम का थ्योरी दी है उसको नहीं देखा है, जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सर्च कर देखिए और उसको समझिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आज का होगा। देखिए, बोला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है, क्या विषम संख्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत, ठीक है ना। 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x एक हो जाएगा, अब क्या है x + 2 हो जाएगा, x प्लस कितना 4 हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला यहाँ पे क्या, अब बोला है कि जो योग है पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें पहली संख्या मतलब तीनों संख्याओं का योग जो है पहली संख्या का 20 अधिक है। तो फर्स्ट नंबर मेरा यही है, ये क्या सेकेंड है, ये क्या है थर्ड है, ठीक है ना। तो पहली संख्या में तीनों का योग 20 से अधिक, यानी पहली संख्या 20 है, इसमें 20 जोड़ देते हैं, क्या तीनों एक के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस कितना x + 2 और x + 4 इसके बराबर हो जाएगा। अब भाई यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से x + 20 हो जाएगा, यहाँ से करिए कितना x 3x प्लस कितना 6 हो जाएगा, 4 2 6, हाँ ये कितना हो जाएगा, इधर घटेगा कितना 2x = कितना 14 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा क्या बड़ी संख्या, तब इसमें बड़ी संख्या क्या यही है ना, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या चलो कितना हो जाएगा, x + 4 था, इसमें कितना जाएगा 7x आया प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ से कितना 11 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए दिया है यहाँ से 3/7 ग्रेटर देन x/3 ग्रेटर देन 7/11 हो तो कौन सा x का वैल्यू होगा, ठीक है ना। ऐसे दे दिया है 3/11 ग्रेटर देन x/3 ग्रेटर देन 7/11, इससे दे दिया है x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए दोस्तों कैसे करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 3/11 और यहाँ पे x/3, ठीक है ना। ऑप्शन में लिख दें, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कितना आपको, ए दिया है 10 सॉरी ए दिया है 0.5, बी दिया है 1, सी दिया है आपको 2 3, 2 डी दिया है 3, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इससे गुना इससे करेंगे, इससे गुना इससे करेंगे। आज सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, और यहाँ लिखते हैं 3 3 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा एक, अगर यहाँ पर हम x का = 1 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 12 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ई काट दिए, ठीक है ना। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों ना, यहाँ से 12 हो जाए सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ से 7 और 11 आइए इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 तो होगा, यहाँ से कितना 21 होगा, दोनों 12 कौन है, यही 12 है, ठीक है ना, यही 12 है। तो क्या सेटिस्फाई कर गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों ना, नेक्स्ट समझ में आया, फिर समझिए, सुमिटाते हैं थोड़ा सा, फिर से समझिए। आइए 3/11 है, x/3 है, और कितना 7/4 है, एक आपको दिया हुआ है। अब आइए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी हमेशा बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू निकालने के क्या करते हैं, अगर बट्टा में दो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे इसे करते हैं, इससे इसे करते हैं। यहाँ लिखते हैं 9 हो गया, अगर हम x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, यहाँ दिया है इससे ई 12 है, तो इससे ई 12 करने के लिए क्या है x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या 11 हो जाएगा, ये दोनों 12 कौन है, ई 12 है, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों का 12 कौन है, ई 12 है, तो इसका वैल्यू कितना आया, इतना आया, ई 12 हो गया, यहाँ से सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल कर गया। अब भाई इसमें आइए, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 11 है ना, अगर यहाँ अगर 1 है तो यहाँ कितना है 11 हो जाएगा, 11 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 7 के 21 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला है, दोनों 12 कौन है, ई 12 है, तो यहाँ से क्या ई 12 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मित्र दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 28 नंबर होगा।
देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है ना, बोला चार क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल यानी उसका गुना करने के बाद कौन सी संख्या हमेशा उस नंबर से विभाज्य होगा। ठीक है ना, मान कोई नंबर चार संख्या ले रहे हैं, क्रमागत बोला है, कोई नंबर चार संख्या ले लेता है, चार क्रमागत सम संख्या कोई भी ले लेता है, यहाँ से सम संख्या नहीं होगा तो क संख्या होगा। ठीक है ना, चार क्रमागत संख्या है, संख्या कितना कोई भी लेते हैं, यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या अब बोला इसमें गुणनफल गुना कर दीजिए, कितना 24 हो जाएगा, चाहते बाद में 24 हो जाएगा। तो नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है आपको, कितना नंबर ऑप्शन दिया है आपको 10, बी में दिया है 22, 24, 48 दिया हुआ है। ठीक है, 48, 24, 48 डी में है, इसी है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 24 इसमें भाग 24 से 10 में भाग कटेगा नहीं कटेगा, 22 में भाग 24 कटेगा नहीं कटेगा, 24 में भाग कटेगा 20 में कटेगा, इसमें 24 में 24/48 का कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या 24 इसका राइट आंसर हो जाए। कोई नंबर लीजिए, क्रमागत कोई नंबर लीजिए। आज देखिए आप लेते हैं, आप बोलेगा कोई 2 गुने 3 गुने का 4 गुने 5 का कितना जाएगा 6, 4 के बाद में 24 गुने क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल 24 का मल्टीपल आ रहा है ना, क्या 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, यहाँ 3 लगा लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, कितना जाएगा 6 चौका 24 यानी 24 गुने कितना 15 हो जाएगा। अभी 24 आ रहा है, इसलिए हमेशा क्या 24 से विभाज्य होगा। हमेशा का अगर कोई क्रमागत नंबर हो तो हमेशा क्या 24 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, विभाज्य होगा, इसका क्या जाएगा राइट आंसर 24 हो जाएगा। तब बात क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर होगा। पहला क्वेश्चन 29 नंबर होगा। देखिए ये बोला है दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। बोला है दोस्तों 3 संख्या, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है ना, अब बोला है कि आप पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। आगे किससे तुलना कर रहा है, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है ना। अगर तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो बोला क्या पहली संख्या कितना है क्रमशः 25% है, तो कितना है इसका 2500 का अगर 25% निकालते हैं कितना जाएगा 25, 100 125 अधिक हो गया। यहाँ बोला क्या अधिक बोला है ना, अधिक है तो 125 हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट नंबर। अब बोला है क्या सेकेंड नंबर इससे 50% अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा, 100 + 50 150 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब बोला है क्या इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या यही है, इसी तक चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आइए इसको रेशियो निकाल देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, कितना जाएगा 5 25 और 25 का 150, 5:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो हमेशा क्या होता है 5 से काटिए 25 टाइम में कटेगा, 25 से काटिए 6 टाइम कटेगा, ऐसा ऐसा आंसर होगा। कितना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर होगा। दोस्तों मैथ में दुआ जाएगा। आप जो मेरे साथ बने हुए हमेशा शुरू से लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सॉरी अपने दोस्तों के पास भी सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे क्या वो भी सीख लें। आइए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहली का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है तो पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तीसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला है पहली 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या बोला है, कोई भी जान लेते हैं। अभी विषम संख्या भी सीखा है, जस्ट पैसा इसके जस्ट पिछले विषम संख्या सीखा है। 3 का x + 2 और x प्लस कितना 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 क्रमागत विषम संख्या। अब बोला है कि पहली संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। आई फर्स्ट नंबर ये हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। ठीक है ना, ये थर्ड नंबर। अब बोला है क्या पहले संख्या का 3 गुना, पहले संख्या यही है तो 3x हो जाएगा। अब तीसरे संख्या का 2 गुना से कितना जाएगा, तीसरी संख्या यही है तो x प्लस कितना 4 गुना कितना 2 + 3 अधिक है, यही इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। वही कितना जाएगा 3x आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 2x प्लस कितना 8 + 3, 8 3 11 जाएगा, x कितना जाएगा 11 इसका
x का वैल्यू आ गया। अब बोला कि बड़ी तीसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या मेरा यही है, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या है, x + 4 है, कितना 11 + 4 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों समझ में आया ना, आइए समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। आइए इसका सेकंड मेथड सीखते हैं, बाई ऑप्शन कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। यहाँ दोस्तों दे दिया आपको तीसरी सभी पूर्णांक संख्या ऑप्शन में दे दिया है। आई तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी से बड़ी पूर्णांक संख्या दी दिया है 15 दिया है, बी में दिया है कितना 13, 11 और 19, सॉरी 9, डी है, ए सी है, ठीक है ना। अगर हम 15 मांगते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या, तो 13 होगी, उसके बाद कौन होगी 11 होगी, क्योंकि क्रमागत कहाँ है, ठीक है ना, तो हमेशा क्रम से लेंगे, ठीक है ना। अब बोलिए, अब बोला है क्या, पहली संख्या का 3 गुना, तो 3 करीब 33 हो गया, और दूसरी संख्या का 2 गुना से +3, ठीक है ना। तब 29 3 33, यहाँ भी आपस में दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चेक करिएगा नहीं इक्वल होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन के भी सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 31 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 31 नंबर होगा। आप लोग फास्टली सोल्यूशन करने को सीखिए दोस्तों, ठीक है ना। स्लो सब क्यों करता है, मैथ तो सबको बनाता है, लेकिन एग्जाम में मैथ सबका छूट लबा बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप ऐसा सीखिए कि मैथ का क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। 1 से 9 तक की गणना कीजिए, दहाई अंक के कुल कितने अंक होंगे, ठीक है ना। सॉरी 1 से 99 तक होगा, 1 से क्या है 99 तक होगा, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक अंक कौन की गणना की, दहाई अंक कितने हैं। दहाई अंक बताया क्या, दहाई अंक हमेशा 2 नंबर होता है, दहाई अंक हमेशा 2 नंबर होता है, ठीक है ना। तो 1 से 9 तक तो दहाई अंक होता नहीं है, 1 से 9 दहाई अंक होता नहीं। दहाई अंक स्टार्ट कहाँ होता है, 10 से और का 99 तक दहाई अंक होता है। सबसे छोटी दहाई अंक पूछे तो, सबसे छोटी दहाई अंक पूछे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछे तो 99 हो जाएगा। इसके बाद क्लियर हुआ ना। अब बोला है क्या, इसमें कितनी संख्या है। अगर दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर 10 से स्टार्ट कर दहाई 99 तक जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से पूछा 1 से 99 तक, ठीक है ना। इसमें क्या अगर हम 99 में 9 को घटा लेंगे तो क्या मैं दहाई अंक मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्लियर हुआ, कितना 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 इसका क्या राइट आंसर है। एक कुल संख्या होगी दहाई अंक की, कुल संख्या कितना होगी 90 होगी, ठीक है ना। यानी 1 से 99 तक दहाई अंकों की संख्या कितनी होगी 90 होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर हुआ। अगर ऐसा विश्वास नहीं है क्या करिएगा, आप ऐसे 10 11 12 13 क्लिक करके 99 तक जाइए और सभी को काउंट करिए कितना नंबर हो रहा है, 90 ही नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन पूछा है, देखिए बोला कि 12 19 26 33 में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 12 19 26 और क्या दिया है 33, इसे और में बोला है 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 10वीं संख्या कौन सी होगी, इसे आगे बढ़ते जाएगा 10 तक बढ़ते जाएगा तो 10वीं संख्या कौन सी होगी पूछा है, ठीक है ना। तो कितना लोग क्या करेंगे, लगाएंगे एपी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एपी फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d होता है। तो d क्या होता है, दोनों का अंतर होता है, सार्वंतर होता है। तो दोनों का अंतर कितना गैप हो रहा है, देखिए तो 7 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, तो d कितना जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा d। और a क्या होता है फर्स्ट पद, अरे फर्स्ट पद नंबर कौन सा है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। n क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर निकालना, टर्म 10वीं संख्या है, तो n क्या 10 हो जाएगा। और निकालिए कितना Tn कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस कितना 10 n है, एक जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 9 गुने कितना 7 63, 12 कितना 75, से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये मेथड हुआ, ठीक है ना। अगर हमको दोस्तों फॉर्मूला भूल गया क्या करेंगे, तभी तो बनना चाहिए क्वेश्चन, फॉर्मूला भूल गया तभी क्वेश्चन बनना चाहिए। आइए उसके सीखते हैं, इसको मिटा देना, मिटा दे, आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला भूल गए तभी क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए, और उसको सीखता है। मान लीजिए एग्जाम में अगर हम लोग फॉर्मूले भूल गए क्या करेंगे, बनना क्वेश्चन चाहिए ना। पहले आइए देख सकते, इसका गैप कितना 7 का, इसका गैप कितना का, इसमें गैप 7 का होगा, आगे भी गैप क्या 7 का ही होगा, आगे गैप कितना 7 का होगा। तब देखिए इस नंबर बन किस रहा है,
नंबर है बन किस रहा है 7 गुने 1 प्लस 5 करेंगे तो क्या 12 बन रहा है। फिर ये 19 बनाने क्या करें 7 गुने 1 प्लस 7 गुने 2 प्लस क्या 5 करेंगे क्या 19 बन जाएगा। फिर ये 26 बनाने की क्या करें 7 गुने 3 प्लस 5 करेंगे कितना 26 बन जाएगा। आई देख रहे हैं क्या यहाँ गुना जो है बढ़ रहा है, यहाँ का वही हो रहा है। यहाँ 10वीं नंबर बनाना है, इससे आगे बढ़ते जाएंगे। 10वीं नंबर 7 गुने क्या करेंगे 10 प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे कितना है 75 से क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात के लिए वो 10वीं संख्या क्या है 75 हो जाएगी। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया ना दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 33 नंबर होगा। आप लोग बिना फार्मूला का भी बन सकता है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग पेशेंस रखिए, मेरे साथ हमेशा बने रहिए, ठीक है। बिना फार्मूला के क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यदि परिमेय संख्या -4/9 -7/8 -5/6 -2/3 हो तो आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी सबसे पहली आएगी। आरोही क्रम से लिख देते हैं 4/9 माइनस में है, उसका दिया है 7/18, उसका दिया है 5/6 माइनस में है, और 2/3 क्या है माइनस में है। अब आरोही दिया है, आरोही यानी आरोही क्रम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, आई छोटा से 12 की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, छोटा से 12 की तरफ चलेंगे, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। इतना बात क्लियर होगा। पहले इस क्रम क्लियर, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है आरोही और अवरोही में क्या होता है। ठीक है ना, आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम। दिया क्या है आरोही यानी छोटा से 12 की तरफ चलेंगे यानी बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ चेक करते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, सबसे छोटी संख्या अब सबसे पहली कौन आएगी, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी सबसे पहली आएगी, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। इसको अब सिखाएं, अभी आपको जस्ट पहले क्वेश्चन सिखाए हैं, सॉरी पिछले सेशन में शायद सिखाए हैं जस्ट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। आइए -4/9 यहाँ लिखते हैं, यहाँ -7/18 लिखते हैं। इसको चेक करते हैं कितना 28 होगा 72 -72 28 9 7 9 63। इसमें दोनों में 12 कौन है, 12 कौन है दोनों में 12 कौन है, ये 12 है। तो क्या ये छोटा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये कटिए, क्यों नेगेटिव हमेशा जो छोटा नंबर तो 12 होता है और जो 12 तो हमेशा छोटा होता है। ठीक है ना, ये 12 हो गया। अब इसके साथ चेक करिए 5 -5 और 6 में, इसके साथ चेक करिए कितना आ जाएगा 6 होगा 24 और यहाँ से कितना 9 45 ये छोटा हो जाएगा, ये भी कट गया, ये 45 छोटा ये भी कट गया। ठीक है ना, ये क्या ये छोटा होगा 24 45 होगा -45 होगा, आई 72 सॉरी ये 45 होगा, ये कितना आया था 24 आया था। ठीक है, 12 कौन है यही है, तो ये क्या सबसे छोटा मान देगा। अब इसमें चेक करिए 2/3 में करिए 5 टाइम 15 5 टाइम 15 एक आतना 6 12, सब यहाँ से 15 आ गया, यहाँ से कितना 12 आ गया। तो दोनों में 12 कौन है छोटा कौन है, आई जो नेगेटिव में 12 होगा वही छोटा मान होगा, 15 तो 15 आया किसका यही आया, इसका छोटा वैल्यू कौन सा यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ दोस्तों, तो बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेगेटिव में होगा, ठीक है ना, जो सबसे 12 वैल्यू नेगेटिव में उससे छोटा मान देगा, जो सबसे छोटा वैल्यू सबसे बड़ा देगा किसमें नेगेटिव में। ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में उल्टा होता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए दोस्तों, इसका मतलब ही नहीं तो आप क्या करेगा, आप इससे 9 भागा क्या करें 4 करेगा, 8 भागा 7 करिएगा, 6 भागा 15 करेगा, 3 भागा 2 करेगा, बहुत ही क्या लेंदी प्रोसेस है। ठीक है ना, इसलिए हमसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जो वैल्यू आएगा उसको देखते आगे मैच करिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34।